तो इस वीडियो में मैं आपको एमसीए के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो देने वाला हूँ। जैसे हमारा एग्जाम पोर्टल जो है वो अलग होता है, बट जो एडमिशन पोर्टल है वो डिफरेंट होता है। तो इस साल का एडमिशन पोर्टल अब जो है वो आ चुका है, तो उसे आप कहाँ से ओपन कर सकते हो, उसमें क्या क्या अभी अपडेट्स आए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में शो करूँगा। साथ ही में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है उसमें एडमिशन हम जो है वो लेना शुरू कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस अब स्टार्ट हुई है या फिर नहीं, एंड उसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो डिटेल्स दूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा एंड तक देखते रहना। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमसीए के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको एमसीए के एडमिशन पोर्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एंड फिर हम मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो देखो, हर साल पहले सीईटी की एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है एंड फिर एडमिशन होता है। तो एग्जामिनेशन का जो पोर्टल है वो अलग होता है। जैसे आप देख सकते हो ये है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल 25-26, एंड यहाँ पे हमने एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स थे, जैसे फॉर्म भरना हो गया, आंसर की हो गया, हॉल टिकट हो गया या स्कोर कार्ड हो गया, सब कुछ हमें यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो है वो मिल जाता था। ठीक है, बट अभी इसका जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करके जो है वो रखना, तो फिर यहाँ पे आपको अभी कभी भी जो है वो लॉगिन करने की जो है वो ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज अभी जितनी भी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी वो सारी एडमिशन पोर्टल के ऊपर जो है वो होगी। अभी अगर आप मेन पेज पे देखोगे तो यहाँ पे अभी भी एडमिशन प्रोसेस AY 24-25 ही आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। बट जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको 25-26 ऐसा जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड वो पोर्टल भी अब जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। वो पोर्टल अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कैप पे 25-26 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली लिखा है एडमिशन पोर्टल फॉर AY 25-26, एंड यहाँ पे आपकी सारी एमसीए के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड पूरी जो प्रोसेस है वो कंडक्ट की जाएगी। अब यहाँ पे देखो एमसीए का ऑप्शन है, एमबीए का ऑप्शन है, सारे एग्जामिनेशन के ऑप्शंस है। तो अगर आपको एमसीए में एडमिशन लेना होगा तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो फिर हमारा एमसीए का पूरा एडमिशन का पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो वो अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ है, बट जो इंटरफेस है वो यहाँ पे जो है वो अपडेट हो चुका है, एंड जल्दी हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो अभी जो हमारा पहला वाला पोर्टल था उसका काम खत्म हो चुका है। अभी जितनी भी एडमिशन से रिलेटेड बातें होगी वो सारी इसी पोर्टल के ऊपर हमें जो अपडेट्स है वो मिलेंगे। जैसे ही ये पोर्टल एमसीए के लिए लाइव हो जाएगा वैसे मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा, एंड फिर वहाँ पे हमें पूरा जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो करना पड़ेगा। एंड जो एडमिशन का रजिस्ट्रेशन होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन में हमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह एज सच देना नहीं पड़ा था, बट जब हम रजिस्ट्रेशन एडमिशन का करेंगे तो वो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो है वो हमें डालना होता है। वहाँ पे अगर आप मिस्टेक करोगे तो फिर आप जो है वो चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको अपना जो रैंक है वो मिलेगा, एंड रैंक के बेसिस पे ही आपका जो एडमिशन है वो होता है। तो अगर वहाँ पे आप गलती करोगे तो आपके रैंक्स में मिस्टेक्स आएगी, एंड फिर आपके हाथ से अच्छा कॉलेज भी जो है वो जा सकता है। तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो ध्यान से करना, नहीं तो जितनी मेहनत आपने की है वो सारी जो है वो पानी में भी जो है वो जा सकती है। ठीक है, तो ये पोर्टल आ चुका है, लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर कैसे उसको ओपन करना है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होने के एकदम पास आ जाएगी तो ये वाला जो पोर्टल है वो यहाँ पे जो है वो लिंक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी 24-25 है, तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे आपको 25-26 मिल जाएगा, एंड क्लिक करते ही फिर आप ये वाले नए पोर्टल पे जो है वो आ जाओगे। ठीक है, तो ये था एक अपडेट एडमिशन पोर्टल से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको एक अच्छा परसेंटाइल मिला है एंड आप चाहते हो कि आपको एमसीए में एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिले, तो इसके लिए आप हमारी पर्सनल काउंसलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। पर्सनल काउंसलिंग में मैं स्टूडेंट्स को खुद बताता हूँ कि आपके परसेंटाइल के बेसिस पे आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज जो है वो मिल सकता है। साथ ही में यहाँ पे मैं वन ऑन वन आपसे जो बात है वो भी करूँगा। काफ़ी सारे लाइव सेशंस इसमें जो है वो होंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल में कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, कहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको अच्छे मिल सकते हैं, फिर कहाँ का लोकेशन ज़्यादा बेटर है, या फिर कैप राउंड 1, कैप 2 एंड कैप 3 में कैसी आपकी पूरी जो अप्रोच है वो रहना चाहिए। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अच्छे परसेंटाइल मिलने के बावजूद भी उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाते, बिकॉज वो सही से अपनी जो लिस्ट है वो नहीं बनाते हैं। एंड अगर आप सही से लिस्ट नहीं बनाओगे तो 100% आपके हाथ से जो कॉलेज है वो चला जाएगा। तो लिस्ट कैसे बनाना है, प्रेफरेंस कैसे देना है, ये सब कुछ मैं आपको काउंसलिंग में जो है वो तो बताऊंगा ही। साथ ही में अगर आपको वैकेंट राउंड्स में जाना है जहाँ पे और बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी मैं आपको डिटेल में जो है वो गाइड करूँगा। साथ ही में जिन्हें इतने अच्छे परसेंटाइल नहीं मिले तो मैनेजमेंट कोटा में आप कैसे जा सकते हो, कैसे कम परसेंटाइल में आप बेटर कॉलेज जो है वो ले सकते हो, वो भी मैं आपको डिटेल में काउंसलिंग में जो है वो बताऊंगा, जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गूगल फॉर्म आप भर देना,
24 आवर्स के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ज्वाइन कर दिया जाएगा एंड फिर वहाँ पे आपको सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी एंड इससे आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल जो है वो हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देता हूँ। तो देखो यार, मैनेजमेंट कोटा की जो एडमिशन प्रोसेस है, जैसे ही हमारा रिजल्ट रिलीज़ होता है वैसे ही मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो मैनेजमेंट से अपनी जो सीट्स है वो भरना शुरू कर देते हैं एंड जनरली ये हमें प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो देखने को मिलता है। जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आप मैनेजमेंट कोटा से जो एडमिशन है वो नहीं ले सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉलेज है, ये ठाकुर कॉलेज, यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूट सीट जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे आपको मैनेजमेंट से जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। अब दो टाइप से आप एडमिशन ले सकते हो एमसीए कॉलेजेस में। एक है हमारा कैप राउंड, जो कि सबसे बेस्ट वे है जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। अगर आपको कैप राउंड से एडमिशन लेना है तो जब हमारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, फिर रैंक की लिस्ट आएगी एंड फिर कैप की प्रोसेस स्टार्ट होगी जहाँ पे आपको कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो बना के डालना पड़ेगा एंड फिर आपको कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी पूरी हमारी एडमिशन की प्रोसेस होती है जो कि स्टार्ट नहीं हुई है। जब होगी वक्त तब मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा एंड ये कैसी होती है वो भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा काउंसलिंग में। साथ ही में अगर आपको कम परसेंटाइल मिला है या फिर आप चाहते हो कि मुझे अच्छा कॉलेज मिले बट इतना अच्छा परसेंटाइल नहीं मिला है, तो आप कुछ प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से भी जो है वो जा सकते हो। अब इसकी कोई फिक्स्ड एडमिशन प्रोसेस जो है वो नहीं होती है, आपको डायरेक्ट कॉलेज में जो है वो जाना पड़ता है एंड वहाँ पे आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई है या फिर नहीं। जनरली रिजल्ट लगने के बाद ही मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो मैनेजमेंट से अपनी सीट्स फिल करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, पैसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एंड आपका डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन जो है वो हो जाएगा। अब सपोज़ अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो एंड अगर आप कैप राउंड से एडमिशन लेते हो तो किसी कॉलेज की ओपन की फ़ीस अगर 1 लाख है तो ओबीसी की आपकी जो फ़ीस है वो बस 50,000 ही जो है वो रहेगी। बट सेम अगर वो ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेता है कॉलेज में जाके, तो यहाँ पे आप उसको ओबीसी का फ़ीस नहीं भरना पड़ेगा बल्कि उसको यहाँ पे ओपन का जो फ़ीस है वो भरना पड़ता है, बिकॉज ये डायरेक्ट एडमिशन जो है वो कहलाता है एंड यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी आपको जो स्कॉलरशिप है वो नहीं देगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा का यही डिसएडवांटेज है कि आपको ओपन की फ़ीस जो है वो भरना पड़ता है। साथ ही में अगर आप अच्छे कॉलेज में मैनेजमेंट से जाओगे तो वहाँ पे आपको ओपन की फ़ीस जो है वो तो देना पड़ेगा ही, साथ ही में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो डोनेशन है वो भी जो है वो देना पड़ेगा। अब डोनेशन 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 3 लाख या फिर उसके ऊपर भी जो है वो हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि कौन से कॉलेज में आप मैनेजमेंट से जो है वो अप्लाई कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का मतलब कोई भी कॉलेज में अगर आपको 2 परसेंटाइल मिला है एंड आप एक अच्छे कॉलेज में मैनेजमेंट से डायरेक्ट जो सीट है वो ले लोगे। अब इस पर भी डिपेंड करता है, अगर आपको मैनेजमेंट से एडमिशन चाहिए तो कुछ कॉलेजेस परसेंटाइल भी आपका जो है वो देखेंगे। अगर आपको एक लेवल के ऊपर परसेंटाइल मिला है तो ही आपको वहाँ पे मैनेजमेंट से जो एडमिशन है वो मिल जाएगा, या फिर कुछ इतने ही अच्छे कॉलेजेस नहीं है तो वहाँ पे आपको कम परसेंटाइल पे भी जो डायरेक्ट एडमिशन है वो मिल जाएगा। बस वहाँ पे आपको डोनेशन या फिर ओपन की जो फीस है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल्स वगैरह जाननी होगी या फिर सच में आप इंटरेस्टेड हो मैनेजमेंट कोटा से तो आप काउंसिलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे मैं डिटेल सेशन रखूँगा मैनेजमेंट कोटा का, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। साथ ही में कौन से कॉलेज में कितना डोनेशन आपको जो है वो चार्ज किया जा सकता है, वो कितना कम आप जो है वो कर सकते हो, सब कुछ इसमें भी जो है वो कवर किया जाएगा। तो उसमें आपको कम परसेंटाइल में भी एक बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो कुछ ऐसा होता है मैनेजमेंट कोटा। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो मैं आपको अपडेट देते ही रहूँगा, बट आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हो जितनी मेहनत आपने की है। अगर आप काउंसलिंग में एनरोल करोगे तो आपको एक बेटर गाइडेंस भी मिलेगा, साथ ही में अच्छे परसेंटाइल पे बेस्ट कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो भी आपके जो है वो बढ़ जाएंगे। बाकी और कुछ अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरीज होगी तो आप कमेंट्स में या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे जो है वो पूछ सकते हो, या फिर एनरोल करके भी अपने सारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।